वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ में बढ़त लिए हुए आगे की ओर जा रहा है, काफ़ी डिमांड जोन में आई हुई है। तो उस स्टॉक्स का नाम है फाइनेक्स टाउनशिप। मैं बता दूं कि शेयर में एंट्री का जो समय होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी कभी हमारे स्टॉक्स लेने के बाद डाउन हो जाते हैं और कभी क्या होता है कि आपका अगर संजोग सही है तो स्टॉक लेने के बाद में आपको आगे ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो आप इकोनॉमिक्स में देखे होंगे कि सप्लाई एंड डिमांड को पहले ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है। जब डिमांड आएगी तो स्टॉक्स बढ़ेंगे और यदि सप्लाई जोन में अगर आ गई तो स्टॉक धीरे धीरे कम होते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रैक करना है कि द स्टॉक्स इज वेदर इट इज सप्लाई जोन और डिमांड जोन। तो जो मेरा मानना है कि जो फाइनेक्स टाउनशिप है ये डिमांड जोन में ऑलरेडी आ चुकी है लगभग 10 दिनों से। तो स्टॉक्स पर मेरा नज़र पड़ा तो मैं चाहूँ आपको बता दूँ कि अपने बात लिस्ट में रख के इसको ऑब्जर्व करें। मैं बता दूं कि कोई भी स्टॉक्स को इंजीनियर हरी रिकमेंड नहीं करता है, ना ही किसी को सलाह देता है कि स्टॉक्स में आप एंट्री कीजिए। आज की जो है बहुत हाई वॉल्यूम है, इसकी इंडस्ट्री रियल एस्टेट एंड होटल्स में आ रही है। और यदि आप एक दिन का देखेंगे ये तो स्टॉक जो है 4% अप में है। इसकी वॉल्यूम 20.9 के है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप इसको एनालिसिस देखें, जो रिटर्न एनालिसिस अगर आप देखें एक हफ्ते का अगर देखें 1 वीक की, तो स्टॉक जो है 31.6% दे करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है उनको जो एक हफ्ते पहले लिए थे। एक महीने का अगर आप देखेंगे तो एक महीने का अगर देखेंगे तो ये 56.4% दिया है रिटर्न आपको। अगर आज की डेट से 128 में 26 पैसा है तो अगर एक महीने पहले किसी ने लिया होगा तो उसके हिसाब से आपको 56% रिटर्न दे रही है। वन मंथ रिटर्न तो आपकी 144% रिटर्न दी है, दुगना रिटर्न दे चुकी है ये फाइनेक्स टाउनशिप ने। हम इसमें देखेंगे कंपनी कैसी है और इसके किस ग्रुप की है, सभी कुछ हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद में लोग स्किप कर जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में कुछ जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट डालिए ताकि हमें आइडिया लगे कि हमारे जो व्यूवर्स है उनको कैसा लग रहा है, उनसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है या घाटा हो रहा है। मैंने जो कई स्टॉक्स रिकमेंड किए से रतन पावर स्टॉक किया था मैंने 6 महीना पहले। आप देखेंगे कि मैंने 9 रुपये पर रिकमेंड किया था, वह जा कर के 21 रुपये पर चली गई थी और सप्लाई डिमांड में आने के कारण धीरे धीरे अब नीचे आ रही है। बट इसमें भी आगे की और चांसेस है। भारत डायनेमिक्स मैंने रिकमेंड किया था, वो तो कम से कम दुगनी हो चुकी है करीब 6 महीने के अंदर में। उसी तरह मैंने और कई स्टॉक्स रिकमेंड किया था, जैसे कोचिंग शिपयार्ड है, अदानी पावर है, कई स्टॉक्स को मैंने रिकमेंड किया था। तो स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं। तो आज हम देखते हैं फाइनेक्स टाउनशिप के बारे में देख लेते हैं। अगर 10 जून का अगर आप देखेंगे, इसकी अगर डेज का हाई अगर देखेंगे तो 135 रुपये 96 पैसे है और आज की लो लगभग 9:30 में बनाई थी ये सुबह आज, तो 124 रुपये है। और इसकी जो एवरेज प्राइस चल रही है अभी की 128 रुपये। अगर आप 1 वीक का अगर आप डेटा देखें इसकी चार्ट को, तो आप देखिए इसमें इस पीरियड में 5 जून से लेकर के 7 जून के बीच में काफ़ी थोड़ी बहुत अप डाउन हुई है। इसकी रेंज जो थी 100 रुपये से लेकर के 95 रुपये से लेकर के आपको 110 रुपये तक रेंज बन रही थी। ये आपको 5 जून से लेकर के 7 जून की है। उसके बाद सडनली ब्रेकआउट आई। ब्रेकआउट मीन्स इसमें डिमांड बढ़ी है स्टॉक्स में। इसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसके नेट प्रॉफिट के रिजल्ट है। इसके अलावा इसने गोवा में भी लैंड एक्वायर किया है, कई सारे अच्छे रिजल्ट आए इसमें। 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इसने लैंड एक्वायर किया है। उसके बाद में इसमें काफ़ी डिमांड देखी गई। फिर आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई बराबर है, बट 120 रुपये के आसपास रन करती रही। इसके बाद आज 10 जून को आपने जस्ट देखा कि 135 रुपये इसने हाई बना करके 128 रुपये पर अभी चल रही है और 125 का आसपास इसने आज की लो बनाई थी। अगर 1 वीक का अगर हाई देखें तो 135 रुपये है, लो है 97 रुपीज़ और
आज की रेट है 128.55 पर। अगर हम एक महीने की अगर चार्ट पर अगर नज़र डालें तो आप देखिए जो मई महीना है, मई से इसकी एक महीना पहले मई से देखना है तो ये 84 के आसपास रन कर रही थी और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके डिमांड बढ़ते गए, डिमांड मीन्स स्टॉक्स खरीदार बायर्स बढ़ते गए, वॉल्यूम बढ़ते गए, वैसे वैसे कंप्लीट ये आपकी लगभग 27 मई से लेकर के अभी तक इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है और लगभग स्टॉक्स डिमांड जोन में आ गई है। तो डिमांड जोन में आने के बाद में ये अब नया नया हाई बनाएगा। तो एक महीने का अगर हाई देखें तो 135.96 जो आज की हाई है, वो एक महीने का हाई भी है और लो है 82 रुपीज़, जो कि आपको 13 मई के आसपास बनाई थी। उसके बाद में आज का प्राइस 128.55 है। उसी तरह जो स्टॉक्स का 3 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो इसकी लो है 77 रुपीज़। ये कब बनाई थी? ये लगभग आपकी अप्रैल में बनाई थी, 1 या 2 अप्रैल, 1 से लेकर 5 अप्रैल के बीच में इसने लो बनाई थी आपको 77 रुपये की। इसमें आप इसमें देखेंगे कि डिमांड सप्लाई लगभग बराबर थी, तो इसके स्टॉक्स भी ऊपर नीचे हो रहे थे, लगभग बराबर के हिसाब से हो रहे हैं, या 2-3 रुपये ऊपर या 2-3 रुपये नीचे हो रहे थे। बट जैसे इसकी जो रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट, और जैसे मैंने बताया कि गोवा में लैंड डील हुई, बहुत बड़ा लैंड डील इसने किया, चूँकि फाइनेंस ग्रुप के स्टॉक्स है, तो आप देखिए कि 27 मई के बाद से इतनी डिमांड किस तरह से इसकी बढ़ी और इसने 3 महीने का हाई आज बनाई है 135 रुपये पर और 3 महीने का लो है 77 पर। तो 77 में अप्रैल में थी, अप्रैल से लेकर मई तक आपका यूनिफॉर्म था, डिमांड सप्लाई आज यूनिफॉर्म मीन्स ज़्यादा 2-3 रुपये के अंदर ही देखा गया था। बट जैसे ही 27 मई के बाद में इसमें रैली आई और इसके डिमांड काफ़ी बढ़े, और ये इसमें जब एक बार डिमांड किसी स्टॉक्स की बढ़ जाती है और जब नीचे की ओर नहीं मुड़ रही है तो समझिए इसमें काफ़ी डिमांड है, कुछ न कुछ एक्शन इसमें आई हुई है, तो लोग खरीद रहे हैं। खरीदने के कारण ही डिमांड ऊपर की ओर होते जाती है। तो इस स्टॉक्स में आप देखें कि 77 रुपये से आपको 135 रुपये पर आपको दिया है आज। अगर आप 6 महीने का चार्ट को अगर स्टडी करें तो आप पाएंगे कि थोड़ी बहुत डिमांड इसमें आई थी फरवरी 24 से लेकर मार्च 24 में आई थी, जबकि स्टॉक्स लगभग 95-96 रुपये बनाई थी। इसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण इसमें सप्लाई आई, ज़्यादा सप्लाई आने के कारण ये 90 से लेकर के 75 रुपये पर आके रुकी। और आप देखेंगे इसकी लो जो है जनवरी 24 से लेकर फरवरी में आपको 3 महीना पहले बनाई थी, इसकी लो थी 69.01 माने 69 रुपीज़। ये लो बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी लगभग फरवरी में बनाई थी, फरवरी के एंड में बनाई थी लगभग। उसके बाद में जैसे मैंने बताया अपना इसमें जो बायर और सेलर मीन्स, बायर मीन्स डिमांड और सेलर मीन्स सप्लाई, तो इस तरह से अगर इसमें देखा गया कोई इसमें खास इसमें रैली नहीं आई हुई थी। 90 से लेकर के आपकी 75 के बीच में ही चल रहा है, ये आपको अप्रैल 24 से लेकर के मई तक चला है। उसके बाद में जैसे ही मई आपको मिड में यहाँ से आपको डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ करके आज इतनी अच्छा वॉल्यूम आ रही है। आज की जो वॉल्यूम है इसकी 21K है। सीधा 1 ईयर चार्ट तो आपकी जब देखेंगे कि इसकी जो लो हुई थी, 1 साल की जो लो है 50 रुपये से बढ़ाई थी, आपकी जुलाई 23 में बनाई थी, मीन्स 8-9 महीने पहले बनाई थी लो, तो 50 रुपये लो थी। इसके बाद में आपको सितंबर 23 में डिमांड बढ़ने के कारण लगभग आई थी ये 90 रुपीज़ के आसपास आई थी। फिर सप्लाई आपको बढ़ने के कारण धीरे धीरे ये फिर आपकी आ गई थी लगभग 60 के आसपास आ गई थी, और फिर जनवरी में इसकी डिमांड बनी थी। उसके बाद में आपको मार्च 24 से लेकर के मई 24 तक, मई 24 मिड ऑफ दी मई 24 तक इसमें सप्लाई एंड डिमांड इन्फॉर्म थे, तो इसमें ना ज़्यादा बढ़त थी नहीं ज़्यादा कम थी। बट अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो जहाँ भी कम आई लोगों ने परचेज किया होगा, तभी आगे डिमांड गई, और जब ऊपर गई लोगों ने देखा कि हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे आई। बट जिन्होंने अगर इसने 50 रुपये पर पिछले 8 महीने पहले अगर लेके रख दिया होगा और जब भी मार्केट नीचे आ रहे हुए खरीद रहे होंगे या थोड़ा ऊपर भी गई होगी अपना एवरेज करके खरीद रहे होंगे, तो आज इसकी जो रेट है 135 रुपये है, जो कि
आपकी पूरे जो आपकी 1 साल की आज हाई बनाई है ड्यू टू डिमांड ऑफ दिस स्टॉक्स। तो इस तरह से 1 साल की लो 50 हो गई और 1 साल की हाई 135 हो गई। तो कभी अगर मान लीजिए फ्यूचर में जो मान लीजिए 60 पे स्टॉक्स लिए होंगे, 50 पे लिए होंगे, तो अगर वो सप्लाई करना चालू करते हैं तो थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, जैसे पहले आया था, आपको देखा होगा आपने, नवंबर में आया हुआ है। बट अगर एक बार ट्रेंड अगर ऊपर की ओर जा रही है तो भविष्य में इसकी और भी डिमांड बढ़ सकती है और वो नया नया हाई बनाने के लिए ये स्टॉक्स रेडी है। अगर आप मार्च 24 के हिसाब से अगर ईयर टू ईयर देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू इसकी 9.4 करोड़ हुई थी, 23.9% अप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7 करोड़ 8.6% अप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.3 करोड़ 147.5% अप देखी गई थी। इब्डा जो है 197 करोड़ है। इब्डा मीन्स ये भी है कि अल्टरनेट है तो रिप्रेजेंट द कंपनीज प्रॉफिट, तो ये भी 197 करोड़ हुई थी। अगर आप इसकी डिप्रिसिएशन देखेंगे तो 10% अगर माइनस लेते हैं तो 0.4% है। अगर इसकी नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो इस बार जो क्वार्टर जो 4 रिजल्ट आई है अभी क्वार्टर की मार्च 24 में जो क्वार्टर की रिजल्ट आई है इसमें 195.9 करोड़ है। ये आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी नेट प्रॉफिट हुई है। इसका अर्थ है कि पिछला जो क्वार्टर थी, पिछला इसी कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर थी, इसमें इसके प्रॉफिट बिल्कुल नेग्लिजिबल थे। बट कंपनी ने ऑपरेशन से हो और अदर जो भी रियल एस्टेट में जो भी बिजनेस इसने जो किया है, लैंड सेलिंग परचेज जो भी है, इससे जो कंपनी के अंदर के जो काम किए हैं उसमें इसकी प्रॉफिट में इमेंस ग्रोथ देखी गई है, वो है 195.9 करोड़ की। और अकॉर्डिंगली जब नेट प्रॉफिट बढ़ी तो अर्निंग प्राइस पर शेयर भी बढ़ेंगे, वो 140 रुपये हो गई है। तो इसमें भी 2,80,320% की उछाल आई हुई है। क्योंकि फाइनेक्स टाउनशिप जो कंपनी का हिस्ट्री अगर देखें तो इसने इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन फरवरी 10, 1993 अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। द कंपनी इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग टू द होटल बिजनेस। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर जो है अच्छा खासा इसमें स्टेक्स है। प्रमोटर का फेस वैल्यू 10 रुपये है इस स्टॉक्स की, तो 70% से ज़्यादा इसकी 70.45% इसकी प्रमोटर के स्टेक्स है। अदर इंस्टीट्यूशनल का है 0.01% और पब्लिक का है 29.55%। अगर मार्च 23 से अगर देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, मार्च 24 में तो इसको 70.4% शेयर होल्डिंग थी पिछले साल, पूरा कांस्टेंट है, इसने कोई भी अपने स्टॉक्स को मार्केट में नहीं बेचा है। सो इट इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग्स फॉर द फाइनेक्स टाउनशिप। क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो इस RSI तो 50 से ऊपर है, मीन्स शेयर हैज़ बीन स्ट्रांगली ओवरबॉट। चूँकि आज 1 ईयर की हाई बनाई है तो काफ़ी डिमांड आने के कारण शेयर जो है काफ़ी लोग खरीदारी हो चुकी है, तो ये 83.2 पे ओवरबॉट जोन में दिखाई पड़ रही है। MFI अगर देखेंगे 98.7 पहुंच गई है। इसका ये अर्थ हुआ कि ड्यू टू डिमांड ऑफ दिस स्टॉक्स इट हैज़ ओवरबॉट जोन में आ चुकी है। अगर आप टेक्निकली देखें तो जो फाइनेक्स टाउनशिप है 71.6 है। इसका ये अर्थ हुआ कि द स्टॉक इज टेक्निकली बुलिश। फाइनेक्स टाउनशिप हैज़ मेड ए न्यू 52 हाई टुडे। अगर वॉल्यूम एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते की इसकी एवरेज वॉल्यूम है BSE NSE को मिला करके ये है 19.8 के माने 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल गिव यू द टोटल काउंट्स। डिलीवरी वॉल्यूम जो है अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम है इसकी 89.3% है। इसके बाद में एक महीने का अगर आप देखें तो 8.6 के है और डिलीवरी वॉल्यूम 92% है। लगभग लोग इसमें किसी तरह की इसमें सट्टेबाजी नहीं हुई, मीन्स 8% छोड़ करके 92% लोगों ने डिलीवरी उठाई है इसकी एक महीना पहले। तो एक महीना 6 महीना पहले का आप देखेंगे तो 5.9 के थी, बिल्कुल कम वॉल्यूम थी, इसमें ज़्यादा सप्लाई डिमांड नहीं हो रही थी, काम जो है बिल्कुल कम हो रहे थे, बट लोग डिलीवरी लेकर के रख रहे थे। तो 91.3% इसकी डिलीवरी वॉल्यूम थी। अगर टेक्निकली इसके बेटा वैल्यू पर अगर आप नज़र डालें वर्सेस निफ्टी 50 तो एक महीने की जो इसकी बेटा वैल्यू है 0.7 है,
इसका मतलब ये 1 से कम है, मीन्स लेस वोलेटाइल है ये। और अगर 3 महीने का देखें तो 0.77 अभी भी अच्छा खासा वोलेटिलिटी बनने का चांसेस है। और 0.7 तो 1 से नीचे मीन्स लेस वोलेटाइल। 1 साल का देखें तो 0.72 मीन्स लेस वोलेटाइल। जब भी शेयर में एक्सप्लिकेशन होने लगेंगे इसकी बेटा वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 133 रुपये जो करंट प्राइस है, इसकी जो पिवोट है वो है 123.6। इसके इर्द गिर्द आने की संभावना है। रेजिस्टेंस R1 है 123.6, R2 123.6 और इसकी जो R3 है 123.6। बट इसने अपने तीनों रेजिस्टेंस को, जो टेक्निकल रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करके इसने 133 पर चला गया है। रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ पर सप्लाई आने के बहुत चांसेस होती है, वहाँ से स्टॉक्स यूटर्न लेते हैं, मीन्स नीचे को आने लगते हैं की चांसेस होती है। तो इसकी सपोर्ट 1 है 123.6, सपोर्ट 2 123.6 और सपोर्ट 3 है 123.6। तो 123.6 जो है 123 रुपये 60 पैसे, ये इसकी वेरी बिग सपोर्ट है जहाँ से स्टॉक्स आकर के बाउंस बैक होने की चांसेस है। तो इसी के साथ हम वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कोई अलग तरह के स्टॉक्स को लेकर के। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डालिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे कितने जो व्यूअर्स है इस मेरे जो चैनल्स है उसको पसंद कर रहे हैं, या मेरे जो एनालिसिस है स्टॉक्स पे वो कितने लोग अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी सी इसमें अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। Here is Engineer Hari for Civil Structure Tech Guru YouTube channel. Watch more to the other video of my channels. Thank you once again. Jai Hind.